हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम सितंबर मंथ का लास्ट करंट अफेयर लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और लेक्चर के एंड में हम लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप बस बने रहो मेरे साथ और एंड तक लेक्चर जरूर देखना। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पात्रेकर कल्याण कोष is a scheme for journalists implemented in which state? The right answer is DPOT, छत्तीसगढ़। डियर स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यह स्कीम जर्नलिस्ट्स के लिए बनाई है, उन जर्नलिस्ट्स के लिए जो कोविड के चलते बीमार हो गए थे। अब ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे कोविड जर्नलिस्ट्स को इस स्कीम के तहत फ्री में इलाज किया जाएगा। तो इसका आंसर याद रखना छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया जाए। हु इज द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर फ्रॉम इंडिया टू विन अ पैरालंपिक्स मेडल? आपको बताना है हिंदुस्तान के पहले आईएएस ऑफिसर का नाम जिसने पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए मेडल जीता है। द राइट आंसर इज एपॉट, सुहास यथिराज। यहां पर आपको याद रखना है सुहास यथिराज ने सिल्वर लाया है इंडिया के लिए। ही वॉन सिल्वर मेडल। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। हु हैज वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 अवार्ड? द राइट आंसर इज बीपॉट, डैनियल रिसियार्डो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया? आपको बताना है MRSI का नया वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है। द राइट आंसर इज एपॉट, डेरिक ग्रे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड द मिशन नेम्ड 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी? आपको बताना है किस स्टेट या यूटी ने 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी को लॉन्च किया है। द राइट आंसर इज डीपॉट, जम्मू एंड कश्मीर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द रिसेंटली सेटअप 12 मेंबर कमिटी फॉर चेंज इन CBSE NCERT करिकुलम? इसका राइट आंसर है बीपॉट, कस्तूरी रंगन। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 12 मेंबर कमिटी बनाई है और इस कमिटी को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो आने वाले टाइम में CBSE या NCERT करिकुलम में चेंजेस लाए। तो इस कमिटी का जो हेड है वो है कस्तूरी रंगन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। Which 2 countries launched the joint anti-terrorist exercise JATE 2021? The right answer is BPOT, China and Pakistan. चलो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। Fumio Kishida, who was seen in the news recently, is the next prime minister of which country? तो आपको बताना है जो Fumio Kishida है ये किस कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। द राइट आंसर इज एपॉट, जापान। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द 9th मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो आपको बताना है जो ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका 9th मेंबर कौन सी कंट्री बनने जा रही है। द राइट आंसर इज बीपॉट, ईरान। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, who has been honored with the Ramkrishna Bajaj Memorial Global Award? The right answer is Gautam Adani. Okay, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Who among the following has been selected for the Sahitya Academy Fellowship Award? The right answer is EPOT, all of the above. देखो डियर स्टूडेंट्स, ये अवार्ड रस्किन बॉन्ड को भी मिला है, विनोद कुमार को भी, डॉक्टर M लीलावती को भी, स्वामी राम आचार्य को भी। इन सब के नाम आपको याद करने होंगे। इन सब को साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द लेटेस्ट ICC वुमेन्स ODI रैंकिंग्स? तो इसका सही आंसर है एपॉट, स्मृति मंदना। इसको ODI वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रैंक नंबर 1 हासिल हो चुकी है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। Where was the 76th session of the UN General Assembly held recently? The right answer is B Port, न्यूयॉर्क। आपको पता है कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी न्यूयॉर्क चले गए थे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच सिटी इन इंडिया हैज टॉप्ड एज पर द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021? द राइट आंसर इज बी पॉट, बेंगलुरु। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। द बुक 400 डेज हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? द राइट आंसर इज ए पॉट, चेतन भगत। क्या है इसका सही आंसर? चेतन भगत। चलो क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द विनर ऑफ द 73rd प्राइम टाइम एमी 2020 अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज? द राइट आंसर इज बी पॉट, द क्राउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, मात्रा भूमि योजना इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया? द राइट आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्रा भूमि योजना वहां के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए लाई है। अगर वहां का यूथ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो गवर्नमेंट से इस स्कीम के तहत लोन मांग सकता है, लोन के लिए डिमांड कर सकता है, वो भी कम इंटरेस्ट पर। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है ये मात्रा भूमि योजना। तो याद रखना इसका आंसर यूपी, बी पॉट इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ? द राइट आंसर इज ए पॉट, एंजेलिना जूली। सर समझ आया, यहां पे आप देख सकते हो एंजेलिना जूली को, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेट किया जाता है? द राइट आंसर इज सी पॉट, 5th of September। Question number 20, Lavlina Borgen has been named as the brand ambassador of Samagra Shiksha Abhiyan by which Indian state? The right answer is Assam। असम ने लवलीना को समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, वनचुआ फेस्टिवल 2021 was celebrated in which of the following states? The right answer is Assam। याद रखना वनचुआ फेस्टिवल जो है ना, ये असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पे? असम के अंदर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंडिया परफॉर्म्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कोंकण शक्ति एक्सरसाइज विद विच कंट्री? तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने परफॉर्म किया कोंकण शक्ति एक्सरसाइज? तो इसका आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 23, who becomes the first native woman of मेघालय to take over as the chief secretary? तो आपको बताना है मेघालय की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी का नाम क्या है? द राइट आंसर इज ए पॉट, आरवी शूहैंग। चलो क्वेश्चन नंबर 24, हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिशिया? देखो तुनिशिया कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, नजला बोर्डिन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका नाम आपको याद रखना होगा, नजला बोर्डिन। क्वेश्चन नंबर 25, विच नेशन विल होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट कॉन्फ्रेंस? तो इसका सही आंसर है इंडिया। इस बार इंडिया ने 13th ब्रिक्स समिट कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। तो यहां पर हम थीम भी देखते हैं, थीम क्या था इसका, ठीक है। इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, तो ये था थीम, ठीक है। अब हम लेक्चर के एंड में 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। और ये पेपर कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2021 को। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द 13th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन इंडिया? देखो ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो इसका सही आंसर है डी पॉट, ब्रिक्स, जिसमें मैंने अभी थीम आपको बताया, 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस।
यह है थीम इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ए मिलिट्री एक्सरसाइज ज़पैड 2021 होस्टेड बाय, इसको होस्ट किया था रशिया ने। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है पीछे लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आप सबको पता है आर्टिकल 370 को भी खत्म किया गया, आर्टिकल 335A को भी खत्म किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया और इसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक है लद्दाख और एक जे एंड के। तो लद्दाख जो है, लद्दाख के साथ करगिल डिस्ट्रिक्ट को, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, करगिल डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख के साथ जोड़ा गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेचर भी दिया गया, ये आप सब जानते हैं, और लद्दाख को लेजिस्लेचर नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द यूनियन टेरिटरी एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर इज स्पेसिफाइड इन विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस क्वेश्चन में पूछा गया जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के जो सेक्शंस है, किस सेक्शन में लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को हम लेजिस्लेचर भी देते हैं। तो इसका सही आंसर है बी पॉट, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जे&के के पास लेजिस्लेचर भी होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो लास्ट में मैंने होमवर्क भी लाया है आप स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन क्या है, कश्मीरी बांडीपोरा तजम्मुल इस्लाम बैग्स गोल्ड इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा है कि बांडीपोरा के तजम्मुल इस्लाम ने गोल्ड जीता है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो आपको ये बताना है कि ये चैंपियनशिप किस कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। तो हमें उस जगह का नाम बताना होगा। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर बताओगे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ हमारा जो सितंबर मंथ है, इसके सारे करंट अफेयर्स के लेक्चर हमने पढ़े हैं। 4 करंट अफेयर्स लेक्चर हमने सितंबर के पढ़े हैं। तो आगे हम अक्टूबर के भी 4 लेक्चर्स पढ़ेंगे। इसी तरह हम नवंबर मंथ के भी 4 लेक्चर्स पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह रहमान एग्जाम से पहले ही हम करंट अफेयर्स के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना।